नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंजो सचिन सिपाले और आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग देखें। दोस्तों, ये चैनल हम लोगों ने बहुत जल्दी शुरू करने की बात कही थी और आज हम इस चैनल पे आ चुके हैं। आज हमारे साथ पहली वीडियो में और पहले व्लॉग पे हमारे साथ हैं एक साहित्यकार कवि जो आपके रोंगटे खड़े करने वाले ऐसे गीत और ऐसी कविताएं सुनाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। चलिए आज बात करते हैं और आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। नाम बताइए। तो आपका नाम है सर ओमवीर कलम से। तो आज जो बात करेंगे सर, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुनाएंगे कि आपका जो रोंगटे है ना खड़े हो जाएंगे सर। चलो सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, आप बोलिए, आप बताइए। तो सर, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आप साहित्यिक कवि बने। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मेरठ से मैं फिलहाल रहने वाला तो मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूँ और अब 20 सालों से मैं मेरठ में रह रहा हूँ। ओके। और अपना हिंदी साहित्य में मेरी जो रुचि बनी वो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, सन 1991 की बात है। तो उस समय हमारे तेजराम मास्टर जी हुआ करते थे, वो हमें हिंदी में थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा देते थे और जब वो जो भी जानकारी देते थे हम उसे बड़े ध्यान से सुनते थे जी। तो उन्होंने एक फार्मूला बताया था हमें, हिंदी साहित्य को जो है हम कैसे परख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने बताया यमाता राजभान सलगा, तो एक फार्मूला है हिंदी साहित्य में। मैंने उसको अपना बहुत अच्छे तरीके से समझा और मैंने लिखना चालू कर दिया। अच्छा, जैसे स्कूल कॉलेज में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जी, दोस्तों, तो ऐसा क्या लगा कि आपको हिंदी में ही ज्यादा रुचि लगी दिखाई दी? हिंदी में मुझे बहुत, मतलब पहले से ही मुझे हिंदीवादी हूँ मैं, और मैं बहुत सारी रचनाएं मैंने बहुत छोटे छोटेपन में लिखी और मेरी बहुत सारी रचनाएं, बहुत कविताएं मेरी चलती रहती थी, अखबारों में छपती थी, पत्रिकाओं में छपती रहती थी। बस फिर मेरी रुचि बढ़ती चली गई, मैं हिंदी में गाने भी लिखने लगा। वैसे दोस्तों, हम लोग भारत देश से बिलोंग करते हैं, यहाँ अनेकों भाषाएं हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी मदर टंग है वो है हिंदी। इसलिए हमें हिंदी से हमेशा प्यार होना चाहिए। वैसे हमारे जो साहित्यकार हैं, जो ओमवीर जी हैं, ये हिंदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलिए, आप आज हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हमारे चाह रहे हैं, चाहने वाले हैं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जानते भी होंगे। जी, तो आप उनके लिए आज क्या तड़कता भड़कता सुनाने वाले हैं? तो मैं पहले तो आपको एक हिंदी में सुनाऊंगा। जो आज का परिवेश है, इसके ऊपर मैंने 25 वर्ष पूर्व एक कविता लिखी थी जी। तो कविता उस समय थी जब पहले दूरदर्शन टीवी हुआ करते थे। दूरदर्शन के बाद में अब हमारा जो है फिर केबल टीवी आया और आज आप देख रहे हैं नेटवर्क का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो मैंने उस समय जो 25 वर्ष पहले जो मैंने कविता लिखी, मैं आज वो कंठस्थ है, मैं उसे सुनाऊंगा जी। पहले भजन कीर्तन आला मुख्य लोगों के सार हुए, टीवी छोटी चीज है अब तो घर घर वीसीआर हुए। जिस घर देखो उस घर केबल टीवी है, जिस घर देखो उस घर केबल टीवी है। लगता है अब मानव भी परजीवी है, काम के बदले पिक्चर में जो जाते हैं। लाभ तो उनसे दूर है, कोसों धन का व्यय कर आते हैं। लाभ तो उनसे दूर है, कोसों धन का व्यय कर आते हैं। देखो सच कहता हूं इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं, देखो सच कहता हूं इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं। पहले हम भी वहीं जुड़े थे, अब हमको ये सूट नहीं। हमने सोचा हम भी केबल लाएंगे और हमने सोचा हम भी केबल लाएंगे, पूर्ण मनोरंजन की खातिर टीवी से जुड़वाएंगे। जैसा हमने सोचा ऐसा ना निकला, अंग पर दर्शन करने का एक फूल खिला। मैं समझता था टीवी से ये अच्छा माहौल नहीं था टीवी का जी। और अंग पर दर्शन करने का एक फूल खिला, करके पागल छोड़ेगा ये लोगों को, करके ही ठप छोड़ेगा उद्योगों को। क्यों? भरतनाट्यम से डर लगता है मेरे भारत के लोगों को, बदले में सुनते हैं माँ श्री देवी की डायलॉगों को, बदले में सुनते हैं माँ श्री देवी के डायलॉगों को। छोड़ के इनको भजनों का गुणगान करो, छोड़ के इनको भजनों का गुणगान करो। हरि चरणों में थोड़ा अपना ध्यान धरो, तब सच होगा भारत माता का सपना। भाटे जी तो फिर समझेंगे भारत में कुछ है अपना, भाटे जी तो फिर समझेंगे भारत में कुछ है अपना जी। गजब। दोस्तों, आपको ये गीत और ये कविता जो भी साहित्य आपको कैसा लगा सर, लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आपकी कमेंट आएगी तो हम लोगों को पता चलेगा कि कैसी कैसी चीज़ें रचनाएं हम कर सकते और क्या आप देखना चाहते हैं। उसके लिए हम भाटी जी तैयार हैं, आप जो कहोगे वो चीज़ें 2 मिनट में बना के आपको सुना सकते हैं। तो अगला क्या मैं आपको एक छोटी सी देशभक्ति रचना सुनाऊंगा, कविता जी। मैंने इसका शीर्षक तो वैसे लिखा नहीं, लेकिन शीर्षक में कुछ भी नाम दे दें, नाम नहीं। अभी मैंने इसको अभी लिखा है, 3 तारीख में लिखा था इसको। तो मुझे समय समय पे जब भी मुझे समय मिलता है, टाइम निकाल करके मैं अपना कलम चला लेता हूँ। तो याद मुझे, मैं उनके लिए ये रचना सुना रहा हूँ जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं जवान। और याद मुझे भारत की माटी की खुशबू की आती है, याद मुझे भारत की माटी की खुशबू की आती है। देश पे मर मिटने वालों की शोहरत याद दिलाती है, देश पे मर मिटने वालों की शोहरत याद दिलाती है। इस माटी में मिलो हुआ कतरा कतरा कुर्बानी का,
इस माटी में मिला हुआ कतरा कतरा कुर्बानी का, गोरों से आजाद कराया करके मोल जवानी का, गोरों से आजाद कराया करके मोल जवानी का। मौत से सौदा किया जिन्होंने देश किसान बचाने को, मौत से सौदा किया जिन्होंने देश किसान बचाने को, भारत के हम वीर खड़े हैं दिखलाया यही जमाने को, भारत के हम वीर बड़े दिखलाया यही जमाने को। उधम सिंह ने डायर को ब्रिटिश में जा ललकारा था, सीने पर गोली दागी और घर में जाकर मारा था। अत्याचार ढहाए हम पर बेगैरत उन गोरों ने, सोने की चिड़िया को लूटा ब्रिटिश के उन चोरों ने। लाल किले के हीरे मोती रातों रात उखाड़ दिए, लाल किले के हीरे मोती रातों रात उखाड़ दिए। देश लूटने में गोरों ने ऊंचे झंडे गाड़ दिए, देश लूटने में गोरों ने ऊंचे झंडे गाड़ दिए। तो ये इस तरह की मेरी रचना है देशभक्ति। बहुत खूब रचना है। देशभक्ति का जुनून ऐसा लगता है देश में हाँ कुछ अभी भी कभी जिंदा है, क्योंकि आजकल देशभक्ति पे लोग कम ध्यान दे रहे हैं ज़्यादातर। अभी जैसे सर ने पहले सुनाया था कि टीवी वगैरह में बहुत सारे अंग प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारे गाने गीत और फिल्मों में आप देखते होंगे कि आज की जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म सी हो रही है, कल्चर ख़त्म सा हो रहा है। तो ये सर ने बहुत ही अच्छी गजब की चीज़ें सुनाई है। दोस्त आपको कमेंट करके जरूर बता देना कि कैसा लग रहा है और कैसे आपको चीज़ें अच्छी लगी, और अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो अगला भी कुछ और है। हाँ, मैं देशभक्ति आपको एक गीत सुनाऊंगा जी। ये भी काफी पुराना लिखा हुआ है, नई रचना मेरी पेपर में होती है। मैं आपको छोटा सा एक गीत सुनाता हूं। मैं उसमें, वैसे तो मेरे बहुत सारे गीत हैं लेकिन कंठस्थ गीत ही सुनाने में फायदा है। मैं आपको 2 कली सुनाऊंगा, 1 मिनट का गीत। जी बिल्कुल। भारत के वीर जवानों मिलकर हथियार उठाओ, है देश पे दुश्मन भारे उन जाकर मार गिराओ। भारत के वीर जवानों हमें कसम है भारत माँ की, झुक करना हम कभी आवे, दुश्मन की गोली अपने सीने पे हम खा जावे। हम लावे लहर वतन में मत आपस में टकराओ, है देश पे दुश्मन भारे उन जाकर मार गिराओ। इस तरह का गीत है मेरे। बहुत ही गजब, उम्दा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप तो साहित्य कवि बाद में पहले सिंगर भी जाता है। सर बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो। जी। आपको बता दूं दोस्तों कि सर के जो प्रोग्राम हैं आपको लाइव टीवी रेडियो चैनल पे भी सुनने को मिल सकते हैं, और आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे किस नाम से सर्च? मेरा यूट्यूब चैनल है ओमवीर कलम से। तो यूट्यूब पे आप देखना चाहें तो सर के बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारी साहित्य की कविताएं, गीत, आपको प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है, सर के अंदर बहुत मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। आप सपोर्ट कीजिए, आगे से आगे बहुत सारी चीजें आपके साथ लेके आएंगे। देखो मैंने अभी जो ना, अभी रक्षाबंधन का त्योहार आया तो मैं कलम चलाने लगा, मैंने लिखा उस पर। मैं गीत छोटा 2 शब्दों में सुनाना चाहता हूँ। सुनी पड़ी है कलाई मांगे बहना का प्यार, क्योंकि ज्यादातर अब लॉकडाउन में स्थिति ऐसी हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग, कुछ तो बहनें रक्षा राखी बांधने नहीं आई, कुछ भैया राखी बंधवाने नहीं गए। तो उस कंडीशन में मैंने जो 2 शब्द लिखे, ओ सुनी पड़ी है कलाई मांगे बहना का प्यार, बहना राखी लेके आवे नैना करे इंतजार, बहना राखी लेके आवे नैना करे इंतजार। इस तरह के मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। मैं अभी आपको एक छोटा सा और सुनाता हूँ। मतलब इसी तरह का, मतलब एक उमंग उठती है हमारे अंदर भी, भाई हम कवि हैं, साहित्य है, हिंदी में हमारी रुचि है, हमने पहले ही बताया। देखिए मैं आपको हालांकि बहुत सारा साहित्य मैं भी समझ नहीं पाता मैंने क्या लिखा, कितना लिखा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने क्या लिख दिया, हाँ, क्या क्या चीजें हमने रचना कर दी, हाँ, पता नहीं लगता, और बहुत साहित्य ज्यादा है। तो मैं आपको अभी एक छोटा सा मैं सुनाता हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। जी। मेरे सुनियो भाई, मेरे सुनियो भाई, बाबा साहब ने बातें 3 बताई। मेरे सुनियो भाई,
देखिए ये वो 3 बातें क्या आप सब जानते हैं, पूरा गीत सुनाना इस चैनल पे मैं वो नहीं समझ रहा, मतलब बहुत समय कम है तो इस वजह से, और वैसे वीडियो भी लंबी हो जाएगी, लंबी ज्यादा वीडियो हो जाएगी, हम इसलिए मैं अलग वीडियो में भी लेके आएंगे जल्द से जल्द, बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे। मैं सप्तरंगी कवि हूँ, मैं सप्तरंगी कवि, हाँ सप्तरंगी कवि हूँ मैं। ये टैग याद रखना, सप्तरंगी कवि की वीडियो देखना चाहते हो तो अमीर कलम से चैनल सर्च करना। अबे देखिए सप्तरंगी कवि ऐसा हूं मैं, क्योंकि मैं माहौल में ढल जाता हूँ। अभी देशभक्ति की था तो मैंने गोली बंदूक की बात सुनाई, अभी मैंने रक्षाबंधन की गीत सुना, अभी मैंने बाबा साहब को सुना, अभी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सप्तरंगी भी और अठरंगी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं एक बात जरूर चाहता हूं भाई, सभी युवाओं को अपनी धर्म पत्नियों का सम्मान जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपनी धर्म पत्नियों को, अरे माँ को माँ, बहन को बहन जरूर समझियो दोस्तों। अभी हमें बहुत सारे हैं मैं सुनाने के लिए, मैं अभी धीरे धीरे एक बात सुनाता हूं। जैसे मान लीजिए जी, अरे मुझे अबला को एक दहेज के लिए मारे जाने वाली युवती और उसकी आत्मा किस प्रकार कह रही है, मुझ अबला को मार के तुमने गलत किया है काम, अपने कर्मों का तुम सारे भुगतोगे अंजाम, अधर्मी कर्म तुम्हारे फिरोगे मारे मारे, अधर्मी कर्म तुम्हारे फिरोगे मारे मारे। तो ये इस तरह की कविताएं हैं। अभी मैं आपको इससे भी अलग एक छोटी सी और सुनाता हूँ भाई, सचिन जी का भी बहुत कम समय है इनके पास भी। दोस्तों आप देखते रहिए, मनोरंजन ऐसे ही होता रहेगा हमेशा, और एक दिन ऐसा कोशिश करेंगे कि सर के पास जाके जिस दिन समय होगा लेके बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में ना बहुत सारी चीजें कवर की है, तो अभी सर छोटी सी और चीजें सुनाने हैं, चलो सुनते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सुना रहा हूँ, एक औरत जो है अपने पति की बात बात से जो ना बहुत परेशान थी, तो वो अपने पति को कहने लगी भाई देख ऐसा अब सुधर जा, बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, हद से बात गुजरेगी। तो उनके झगड़े हुए या जो भी कुछ हुआ, तो अब अपनी बात किस प्रकार से कहने लगी, समझाने लगी अपना दर्द, बात बात पर गुस्सा करता, फिल्मी तर्ज है, शब्द देसी ठेठ है, गंवार शब्द है, गांव के शब्द एकदम देसी ठेठ देसी और बात बात पे गुस्सा करता क्यों मेरा भरतार, तुझसे तो पहले मन खसम बदल दी चार हो, तुझसे तो पहले मन खसम बदल दी चार। तो इस तरह से मेरी बहुत सारी दोस्तों। अच्छा सर की कविता कुछ मैचिंग करती है, जैसे अभी फौजी की आई थी तो कि मैंने बहू बदल दी चार, तो ये उसी की तर्ज पे बना दिया सर ने, पर बहुत गजब का चीज है। अच्छा सर आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे जो चाहने वाले मित्र देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़िए। हाँ भाई देखो, मैं मैसेज क्या, बात यह है सचिन जी का चैनल है, मेरा तो अभी नया चैनल है, पुराना चैनल देखना चाहो तो अमीर कलम से। बस मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे समाज की स्थिति बहुत दयनीय है, और इसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो मैं देखता हूँ जगह जगह बसों पर भी और हर जगह लिखने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, एडवर्टाइजिंग मिल जाती है। लेकिन ये एडवर्टाइज वाली बात नहीं है, इसमें तो हमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को वो करना है, इस पे अमल करना है दोस्तों, रियलिटी में जीना है, और हमें हर महिला का सम्मान करना है, बेटी को बेटी के नजर से देखो। तो और कोरोना, हाँ बात कोरोना की है जी, कोरोना तो, आज पूरे शहर में नहीं पूरे विश्व में कोरोना हाहाकारी मचाई हुई है। अरे हम तो कोरोना से बचने के लिए तो कुछ उपाय बताइए सर। अरे उपाय बताने की तो उपाय से पहले एक मैं किस्सा सुनाऊं छोटा सा। हम एक दुकान पे गए, हमने कहा भाई शैम्पू दे दो, उनने शैम्पू दे दिया, हम शैम्पू ले आए, अच्छा नाम देख के हमारी हवा निकल गई, उसका नाम था कोरोनेशन। अब हमने कोरोना रहा, हमने जो देखा कोरो और इनका NATION हो रहा था नेशन, अब वो NATION तो पढ़ा नहीं, हमने कोरो और NA पढ़ लिया था। अब उसका देखा ना जिससे मैं खोला कोरोना, और बाबरे जैसा लाए थे ऐसा कैसे धर दिया, बाद में दिखा तो कोरोना आगे दिखे तो ऐसा दिमाग अपसेट हुआ। तो देखो कोरोना जो है ये बीमारी, ये महामारी तो है ही,
अच्छा। और इससे बचाव अच्छा, का अपना- लोग क्या है कि जब से अभी एकदम से लॉकडाउन खुला है तो लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए। जी। एकदम से ऐसा लगा उनको कि कोरोना कुछ है ही नहीं है, कुछ हवा बना रहे लोग, अस्पताल जी, में जी। बेकार बता रहे हैं। तो क्या सच में कोरोना खतरनाक है या वैसे ही हवा नहीं नहीं, बनाया हुआ है? कोरोना है तो खतरनाक ही। देखो मैं मान के चलता हूँ, जो लोग हैं, मेरा बहुत सारे तो लोग खाली पीली घूमते फिरते हैं। देखो मेरा तो मास्क कमला थारे मारे मैंने तो जी मास्क धर दिया था मारे दूर। बाकी ऐसा भाई आपको फेस ना दिखाई देता हम सर। लोग स्टूडियो में पूरा सैनिटाइज वगैरह करके बैठे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरा मास्क के साथ ही निकलिएगा, और कहीं भी आप इमरजेंसी जाते हो तो कोशिश कीजिएगा कि हाथ में ग्लव्स दस्ताने वगैरह पहने हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो इसकी सुविधा तो रखनी और पड़ेगी। बच्चे इतनी। मतलब स्कूल जो खुलने वाले हैं, कहीं ना कहीं स्कूल भी खुलेंगे तो कोरोना वायरस का खतरा बढ़ सकता है। हाँ बढ़ सकता है कोरोना वायरस इसके का लिए खतरा। क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए? बस देखो सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी है। और अब इस साल तो ये खैर बच्चों का बेकार सा ही समझो, बस अपने जो बालक घर में पढ़ रहे हैं वो एक है। और देखो एक, अच्छा, हाँ सर, घर में पढ़ने से एक बात याद आई कि जी। आज ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है जी। उसका सिस्टम चल रहा जी। है। तो क्या कहीं ना कहीं बच्चे, जैसे आप मोबाइल पे स्कूल टीचर काम वर्क भेज देते हैं, होमवर्क भेज देते हैं, क्या बच्चा सच में ऑनलाइन पे फोकस कर पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे वो खोलेगा या तो व्हाट्सएप मैसेज आएगा किसी का, या किसी की वीडियो कॉल आएगी, या गेम खेलने में लग जाएगा, क्या वो फोकस कर पाएगा? नहीं फोकस हो ही नहीं पाता। अगर फोकस नहीं हो पाएगा तो फिर स्कूल वाले पूरी फीस चार्ज करते हैं, तो उसके बारे में क्या सिस्टम? मैं उसके बारे में तो ये कहूंगा, देखो ना तो बालक पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास उनकी ओर से ही तो चल दिया मास्टर जी की। वो तो पूरा फीस चढ़ा रहे हैं ना। तो इसमें भी बहुत सारे अभिभावक ना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम बंद करो, या फिर अगर कर रहे हो तो फीस बहुत कम करो। नहीं उनका प्रदर्शन करना जायज है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी परेशानी, स्कूलों की परेशानी हो क्या मास्टर को तनख्वाह कहाँ से है? भाई देखो मास्टर को तनख्वाह कहाँ से दे वो है उनका मैटर अलग है। लेकिन बात यह है कि जब बिना पढ़े बालकों को हम फीस कैसे देते हैं? हमारे भी बालक पढ़ रहे हैं भाई, हम कैसे देते हैं फीस? हम तो गरीब आदमी रोटी के लाले पढ़ रहे पूरे देश में। अगर भाई फीस साहब भी हम दे देते हैं तो कम से कम बच्चा उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। नहीं, बच्चा फोकस करेगा भी नहीं, ऑनलाइन पे करेगा ही नहीं। क्योंकि देखो एक बात सुनो, जहां बच्चा अपनी सरलता की ओर जाता है, बच्चों की आंखें तो खराब हो रही, बच्चा सरलता की ओर जाता है, उसमें भी बहुत परेशानियां कठिनाइयां हैं। अभी आपने ऑनलाइन पढ़ने के लिए कोई चीज देखी, उधर से आ गया व्हाट्सएप का मैसेज टिलल टिलल, और वो बोला उंगली से बोला, वो कह रहा अरे दिखाना जरा, पापा बोल लेंगे ला बेला फोन दे रे को, मेरा मैसेज आ गया। एक दौर था जब मतलब जब शुरुआत होती थी स्टडी की, तो कहीं ना कहीं बच्चों को दूर रखा जाता था मोबाइल से। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ अब सिस्टम हो गया कि मोबाइल दो तभी काम होगा स्टडी का, तो ऐसा तो काम नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो तो पाएगा। कहीं ना कहीं मैं दोस्तों, अगर आप टीचर हैं या आप स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह कुछ हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक की जो परेशानियां समझे, क्योंकि आज स्कूल का बच्चा सीख नहीं पाएगा। आप खुद भी विचार करिए, सोचिए कि आप काम दे देते हो, होमवर्क दे देते हो बच्चे को, आपको लगता है कि स्टडी कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्टडी वो करेगा तो सपोज करो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, और मोबाइल पे मेरा वर्क आ गया, थोड़ी बहुत देर करा, 2 मिनट में उसमें गेम में मन लग जाएगा, कभी पबजी, कभी गेम, कभी वीडियो में, कभी यूट्यूब पे, कभी कुछ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद नहीं हो पाएगा फोकस। और ये एक की बात नहीं है, लगभग बहुत सारे अभिभावक की परेशानियां। हमने पिछली एक वीडियो डाली थी आगरा की, जिसमें प्रदर्शन करा था बहुत सारे अभिभावकों ने कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षा के खिलाफ हैं और ये बहुत गलत है, और फीस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कंटिन्यू स्कूल कर रहा है, तो ये बहुत गलत है। चलिए सर, आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही कंटिन्यू हमेशा आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और इस प्रकार के जो साहित्य कवि हैं, रचनाकार हैं, सिंगर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक, कुछ भी आप लोगों से मिलवाते रहेंगे। और इस व्लॉग देखो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेरठ और मेरठ के आसपास के क्षेत्र होंगे उनको कवर करेंगे, प्लस यहाँ पर हस्तिनापुर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्षेत्र है, हम लोग उसमें आपको पौराणिक चीज़ें दिखाएंगे, महाभारत कालीन के समय की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, बोलिए, शेयर कीजिए सर। हाँ, इसको जो शेयर जरूर करें। बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हो तो कमेंट में जरूर लिखे जी हम पहचान रहे हैं। और देखो, हाँ मैं जिंदगी की एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत कीमती जी। आप हमेशा मुस्कुराते रहो। और देखो मेरी आदत है मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मेरा कोई भी फोटो आज तक, देखो मेरी उम्र 40 से ऊपर पहुंच गई, मेरा कोई भी फोटो विदाउट मुस्कुराहट नहीं है जी। हमेशा मुस्कुराहट के साथ फोटो, तो फोटो मेरी लाइफ ही मुस्कुराहट की है। मुस्कुराने से ये होता है कि सामने वाला बंदा भी ना मुस्कुरा, ऑटोमेटिक मुस्कुराने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसके चेहरे पे हंसी आएगा। आप 2 मिनट मुस्कुरा के देखिए, बहुत चीजें आपके अंदर की ना मोटिवेशन में बदल जाएगी। क्या सर? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। देखते रहे वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज ओमवीर भाटी को भी याद रखियो। मेरा भी बाय, टेक केयर, जय हिंद।